पहले पाकिस्तान के दोस्त को थैंक यू, अब उसके दुश्मन का आभार। कैसे कूटनीति के नए नए किस्से गढ़ रहा है भारत, ये हम आज आपको बताएंगे। भारत मिडिल ईस्ट संकट में अपनी कूटनीति से नए आयाम गढ़ रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया जो एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों ने ही ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद की है। ये भारत की चतुर विदेश नीति का प्रमाण है, जो न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि तेल और गैस जैसी महत्वपूर्ण आपूर्तियों को भी बनाए रखे है। यही वजह है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच भारत कूटनीति के नए नए किस्से गढ़ रहा है। बात चाहे तेल गैस की सप्लाई की हो या अपने नागरिकों को बचाने की, हिंदुस्तान बाकी देशों के मुकाबले इसमें 21 साबित हो रहा है। उसे अजरबैजान भी मदद पहुंचा रहा है, तो आर्मेनिया भी। ये दोनों देश वो देश हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। अजरबैजान से भारत के संबंध उतने मधुर नहीं रहे, लेकिन हाल के दिनों में इसमें सुधार हुआ है। ये पाकिस्तान का मित्र देश रहा है। अजरबैजान ने ईरान से भारतीयों को निकालने में काफी मदद की है, तो वहीं आर्मेनिया ने ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों को निकालने में बड़ी सहायता की है। हिंदुस्तान ने इसके लिए दोनों देशों का आभार भी जताया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, ईरान से भारतीय मछुआरों को आज आर्मेनिया के रास्ते भारत लाने में मदद करने के लिए विदेश मंत्री अरारा मिरज़ोयन, जो विदेश मंत्री हैं वहां के, और आर्मेनिया की सरकार का धन्यवाद। बढ़ते तनाव के बीच हाल के दिनों में सैकड़ों भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालकर पड़ोसी देश आर्मेनिया पहुंचाया गया और फिर वहां से भारतीय नागरिकों को स्वदेश सुरक्षित लाया गया। और यही व्यवस्था चलती रही अजरबैजान और आर्मेनिया के जरिए। सरकारों के साथ मिलकर भारत ने कूटनीतिक तौर पर बड़ी सफलता अपने नागरिकों को निकालने में की है। पहले अजरबैजान ने की थी भारत की मदद। अगर देखा जाए तो अजरबैजान ने पहले मदद की। इस हफ्ते की शुरुआत में भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की और अजरबैजान का इसी के मद्देनजर धन्यवाद किया। नई दिल्ली में एक वीकली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 204 भारतीय नागरिक जमीनी सीमा के रास्ते ईरान से सफलतापूर्वक अजरबैजान पहुंचाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां कई लोग पहले ही भारत लौटकर आ चुके हैं, वहीं बाकी लोगों के आने वाले दिनों में पहुंचने की उम्मीद है, यानी वो स्वदेश पहुंच जाएंगे। जायसवाल ने आगे कहा कि अजरबैजान से हमारे कई भारतीय नागरिक, ठीक ठाक कहें तो 204 जमीनी सीमा के रास्ते ईरान से अजरबैजान निकल पाए हैं और वहां से वे अपने घर यानी स्वदेश लौटेंगे। उनमें से कई लौट चुके हैं, बाकी लोग अगले कुछ दिनों में लौटकर आ जाएंगे। होर्मुज के रास्ते से लेकर रूस के तेल तक भारत के लिए सब खुला है। अमेरिका ने रूस से तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भारत को तेल की अच्छी खासी सप्लाई मिल रही है, यानी क्रूड मिल रहा है। मौजूदा वक्त में जहां कई देशों में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, वहीं हिंदुस्तान में आज भी तेल की कीमतें, जो सामान्य तेल है उसकी कीमतें उसी स्तर पर हैं और जंग लंबी चलेगी, ये भी है। वहीं ईरान ने भी भारत के लिए होर्मुज के दरवाजे खुले रखे और भारत के करीब 7 शिप जंग के बाद भारत आ चुके हैं। भारत की इस शानदार विदेश नीति की वजह से संकट के समय भी वो खुद को बचाए हुए है और पड़ोसी देशों में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन भारत इससे अछूता है। पश्चिमी एशिया में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आधिकारिक जानकारी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी विक्रेताओं के पास 5 किलो एफटीएल सिलेंडर उपलब्ध है।
पते के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कल 71,000 से अधिक 5 किलो के FTL सिलेंडर बिके। 23 मार्च से अब तक 5.7 लाख सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। मार्च 2026 से अब तक 3.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शनों में गैस पहुंचाई जा चुकी है। 6 अप्रैल से उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति 6 महीने की औसत खपत के लगभग 90% तक बढ़ जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल 3700 से अधिक छापेमारी की गई। जहाज ग्रीन सानवी 46,650 मीट्रिक टन LPG कार्गो लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरा। अब तक 1320 से अधिक भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में सहायता प्रदान की गई है। भारतीय दूतावास 24x7 हेल्पलाइन संचालित करते हैं और पूरे क्षेत्र में अपने नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं। ये आधिकारिक जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से और सरकार के अन्य मंत्रालयों की ओर से दी गई है। ये ताजा जानकारी है और रोजाना ही ब्रीफिंग की जा रही है, लेकिन गुड फ्राइडे और शनिवार के दौरान ये ब्रीफिंग नहीं की गई है। इसी वजह से एक आधिकारिक बयान जारी करके बहुत सारी सूचनाएं मीडिया तक पहुंचाई गई और मीडिया के जरिए आम आदमी तक पहुंचेंगी। तो जंग के बीच सरकार कूटनीतिक और घरेलू बाजार को जारी रखने के लिए और सामान्य लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए जो LPG है यानी कि गैस की व्यवस्था है और तेल की व्यवस्था है, उसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।